हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास में। मैं रितेश सर। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास में। मैं रितेश सर। तो हम लोग हायर परचेज में क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे और आज आगे करेंगे 12। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्लास हो रही है सेमेस्टर 1 वाले के लिए। बीकॉम हायर परचेज सिस्टम यानी फिनेंशियल अकाउंटिंग का हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, जो आपका मेजर सब्जेक्ट होता है। इसको ओल्ड सिलेबस में हम लोग ना ऑनर्स के नाम से जानते थे। आइए क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग कितना, 12, बिना टाइम को गवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ो। कहता 1 अप्रैल 2020 को ऑन 1 अप्रैल 2020 वाई परचेज अ ट्रैक्टर फ्रॉम जेड लिमिटेड से, यानी वाई ना एक जेड लिमिटेड से ट्रैक्टर खरीदा। कब? 1 अप्रैल 2020 को। पहले लिखो 1 अप्रैल 2020 को वाई ने खरीदा किससे? जेड से। तो वाई हो गया हमारा हायर परचेजर और जेड है हमारा हायर वेंडर। ठीक है, आगे देखो क्या लिखता है। ट्रैक्टर जो है ना, ट्रैक्टर खरीद क्या रहा है? ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर का कैश प्राइस है आपको कितना? 1,92,000। आगे पढ़ो। वाई एग्रीमेंट जब करता है ना, वाई एग्रीड टू पे टू द वेंडर 48,000 ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट होता है उस टाइम में पैसा देते हैं, यानी डाउन पेमेंट दे रहा है कितना? 48,000। ठीक, और जो भी बाकी रह जा रहा है, देखो एग्रीमेंट एंड द बैलेंस जो बच गया 1,44,000, उसको क्या कर रहा है? 48,000 करके आपको इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। तो 1,92,000 में से आप माइनस कर दीजिए 48,000, तो बच गया 1,44,000। और 1,44,000 जो है ना, हम ना दे रहे हैं 48,000 करके इंस्टॉलमेंट में। तो डिवाइड करो 48,000 से, तो भाई कितने इंस्टॉलमेंट? 3 इंस्टॉलमेंट बनेगा। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 3, यानी 3 इंस्टॉलमेंट में हम दे रहे हैं। और प्लस में इसके 48,000 के साथ में आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, क्योंकि तब तो हायर परचेज प्राइस आएगा। ये तो कैश प्राइस के बराबर ही है, तो हायर परचेज में इंटरेस्ट भी लगता है। इंटरेस्ट का रेट है हमारा 15% पर एनम, एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। कहता द असेट्स वेर टू बी डिप्रिसिएटेड इन द बुक्स ऑफ वाई के बुक में डिप्रिसिएट हो रहा है असेट्स 10% पर एनम। तो डिप्रिसिएशन लग रहा है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आगे आप देखो मेथड दिया है ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी WDB लगा रहा है, डिमिनिशिंग बैलेंस। कहता क्या है? आगे पढ़ो। प्रिपेयर परचेजर्स अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, यानी हायर वेंडर के बुक में आप परचेजर यानी वाई का और इंटरेस्ट अकाउंट खोल। क्वेश्चन यही है हमारा, आपको परचेजर के बुक में एंट्री नहीं करना, तो हायर वेंडर के बुक में, और बनाओ क्या? परचेजर का अकाउंट प्लस में इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना है। ठीक है जी सर, आ जाओ। तो इंटरेस्ट हम लोग शुरू करें, पहले निकाल लें। तो एनालिसिस टेबल से क्या निकालोगे? इंटरेस्ट। ये वर्किंग नोट साथ में लिख लीजिए, सामने रहेगा, अच्छा रहता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस, और इधर में लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद है हमारा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, देखो कैश प्राइस कितना दिया वो लिखो। कैश प्राइस है ट्रैक्टर का 1,92,000 और डाउन पेमेंट कितना दे रहे हो?
48,000, यानी अब कितना उसका पैसा बाकी रहेगा, तो 1,44,000। और बताओ डाउन पेमेंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं जाता है, इंस्टॉलमेंट 48 का ही रहेगा। बाकी कितना है, 1,44,000। ब्याज किस पे लेगा, जितना पैसा आउटस्टैंडिंग है, जितना पैसा आउटस्टैंडिंग, यानी वेंडर को हमको कितना देना है, 1,44,000, 1,44,000। तो इंटरेस्ट किस पे लेगा, जितना बाकी है, कितना परसेंट है, 15%। तो निकालिए 1,44,000 का 15%। 1,44,000 का 15%, तो ये हो जाएगा हमारा 21,600। डिप्रिसिएशन 21,600, सॉरी इंटरेस्ट। अब देखो इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं कैश का कितना, 48,000। तो 48,000 प्लस में क्या देना है आपको, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट देंगे तो आ जाएगा 69,600। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है हमारा कितना, 21,600। अब देखो 1,44,000 में से 48,000 हम दे दिए कैश का, तो बताओ कितना बाकी रहेगा। तो 1,44,000 में से 48,000 घटा दीजिए, तो बाकी रह जा रहा है उनका 96,000। कितना, 96,000। ये फर्स्ट हो गया जी। जितना बाकी रहेगा उस पर क्या देना होगा आपको, सर जी इंटरेस्ट। जितना भी आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो 15% है, तो इनका करो क्या, 15%। तो ये हो जाएगा 14,400। ये क्या है हमारा इंटरेस्ट। आप टोटल पैसा कितना कैश का दे रहे हो, 48,000 करके दे रहे हैं, तो 48,000 माइनस करिए, प्लस में आपको क्या देना है सर, देना है आपको इंटरेस्ट। तो टोटल पैसा आप कितना दे रहे हो, 62,400, 62,400। देखो 96,000 में से 48,000 दे दिए, तो और कितना बाकी रह गया, 48,000 आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और इस पे लेगा हमसे 15%। 48,000 का 15% निकाल लीजिए, लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो 7200 रुपया जाएगा हमारा इंटरेस्ट। तो देखो 48,000 प्लस देना है आपको क्या, 7200, तो प्लस करो 7200, तो आ जाएगा आपका 55,200। ठीक है, अब देखो कोई पैसा बचा नहीं आपका, कोई यानी वेंडर का कोई पैसा हमारे यहाँ बाकी नहीं। या ऐसे सोचो, ये अकाउंटिंग कौन कर रहा है, जेड, यानी परचेजर के यहाँ कोई भी बाकी हमारा अब नहीं, ये पूरा पैसा दे दिया है, पूरा पैसा दे दिया। ठीक, और तो हमको इंटरेस्ट कितना आया, खुद को मानना आपको क्या, वेंडर। क्या मानेंगे, वेंडर। तो 21,600 आया, प्लस में क्या आया, 14,400, प्लस में आया है आपका 7200, यानी इंटरेस्ट के नाम पे आया है 43,200। और इसको जोड़ोगे, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट जोड़िएगा, तो ये बराबर आ जाएगा। क्या आएगा, बराबर। देख लो, जोड़ो, 1,92,000 में आप जोड़ दीजिए 43,200, तो आ जाएगा 2,35,200। आप इनका टोटल करो, बराबर आएगा। चेक कर लो एक बार सही है कि नहीं। तो 48,000 प्लस में 69,600, प्लस करना आपको 62,400, प्लस करना आपको 55,200, यानी 2,35,000 है। ये प्राइस जो होता है ना, हायर परचेज प्राइस है, ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, और कैश प्राइस है। यानी कोई भी सामान अगर हम नगद में बेचते तो कितने में बेचते, 1,42,000 में, बट हम यहाँ उधार बेच रहे हैं, तो भाई हमारा पैसा लोगे फ्री में थोड़ी ना, उस पर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो वही है इंटरेस्ट। तो कितना, 43,200, कितना प्राइस आएगा, 2,35,200। अब कहता क्या है, आप इंटरेस्ट का खाता बनाओ, प्लस में हायर परचेजर का, तो इसको मैं हटा दूँ, लिखना जरूरी है। आ जाओ, डिप्रिसिएशन लगाता है कौन, लगाएगा, परचेजर। तो हम तो परचेजर के बुक में अकाउंटिंग कर ही नहीं रहे, किसके बुक में कर रहे हैं, वेंडर। तो हमें क्या डिप्रिसिएशन लगाना होगा असेट्स पे, नहीं, हमें असेट्स अकाउंट बनाना ही नहीं है। हम बनाएंगे केवल किसका, वेंडर का, सॉरी परचेजर का। तो परचेजर तो हमारा असेट्स है, बट जो ट्रैक्टर अकाउंट है, ट्रैक्टर हम नहीं बनाएंगे। वेंडर क्यों बनाएगा अपने पास में, वो तो बेच दिया चला गया परचेजर के पास, परचेजर बनाए, परचेजर जाने, हमें क्या मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है।
तो आपको क्या क्या बनाना, एक आपको बनाना है हायर परचेजर का, और किसके बुक में, जेड के बुक में। यानी जेड हमारा यहाँ पे क्या है, वेंडर है। क्या है, वेंडर। ठीक है, सुनो सुनो ना, क्या, तो अकाउंटिंग करेंगे किसके बुक में, जेड के बुक में। तो लिख दोगे, साइड में लिख लो, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ जेड। अब जेड है कौन, हायर वेंडर। क्या क्या बनाएगा, एक परचेजर का और दूसरा इंटरेस्ट का है। तो परचेजर का खाता बना लो। परचेजर कौन है, वाई, तो वाई का लेजर बनेगा, तो वाई अकाउंट। छोटा सा खींच लो, ये हो गया वाई। सुनो, अब खुद को वेंडर मानना, क्या मानना हमको, वेंडर। हम बेच रहे हैं जी सर, तो बेच रहे हैं किसको, वाई को। वाई से पैसा लेना है हमारा, वो क्या है, असेट्स है। बढ़ेगा क्या करोगे, डेबिट करेंगे, बढ़ेगा तो डेबिट। यानी वाई के खाता को हमको डेबिट करना है। अब कब बेच रहे हैं, तो 1/4/2020 को, 1/4/2020। इसमें लिखिए डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बस हो गया जी। अब देखो, इसको हम वाई को बेचे हैं, क्या बेचे, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर हमारे लिए क्या है, ट्रेडिंग गुड्स। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हायर सेल, टू हायर सेल अकाउंट। अब ये हमेशा कैश प्राइस से रहेगा, 1,92,000। अब बताओ, इसी डेट को हमारे पास पैसा आया, यानी इन्होंने हमको दे दिया डाउन पेमेंट के नाम पे कितना, 48,000। यानी इसका लेजर कमेगा हमारे यहाँ, जी सर कमा दो। इससे हमको क्या लेना है, इंटरेस्ट लेना है। कब, 31/3/21 को। देखो, इंटरेस्ट होगा 31/3 को कितना, 21,600। ठीक, और ये पैसा दे दिया कब, 31/3 को। कितना देगा, बैंक अकाउंट लिखो, यानी 48,000 प्लस में इंटरेस्ट 21,600 लेंगे, है ना। अगर आपके पास टेबल है तो टेबल खोल के देखिए, यही आएगा, 48,000 प्लस 21,600, यानी 69,600 रुपया इंस्टॉलमेंट आएगा पहला। अब जोड़ो इसको, 1,92,000 प्लस में 21,600 इंटरेस्ट है, माइनस करोगे कितना, 48,000 डाउन पेमेंट का, फिर माइनस करेंगे 69,600। तो अब कितना बाकी रह गया, 96,000। देखो 96,000 था कि नहीं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद। यानी ये बैलेंस सीडी है हमारा कितना, 96,000। तो यही क्या हो जाएगा हमारे लिए, बैलेंस बीडी। अब देखो 96,000 बाकी है, फिर इससे क्या ड्यू करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट 96,000 का। तो कितना आ जाएगा, 96,000 का 15% करो, 15%, तो 14,400 इंटरेस्ट है। ठीक, अब कब, 1/4/2021 को। ये कब, 31/3/2022 को इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, 31/3/22 को। कितना, बाय बैंक, 48,000 प्लस में इंटरेस्ट, 48,000 प्लस में 14,400, 48,000 प्लस में 14,400, यानी 62,400। ये हो गया। अब देखो बैलेंस सीडी बचेगा हमारा, बैलेंस सीडी कितना बचेगा, 48,000 बचेगा। इसको जोड़ लो, ऊपर वाले को जोड़ के लिख लेना है आपको। 96,000 प्लस में करना कितने, 14,400, यानी 1,10,400 हुआ। इसमें कितना पेमेंट मिल गया हमको, 1,10,400 में पेमेंट हो गया 62,400, यानी बाकी है हमारा 48,000। ये किस डेट को, 31/3/22। और यही सीडी हमारे लिए क्या होगा, बीडी 1/4/23 को
ना 22 को, और ये बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, BD। अब देखो, अच्छा सुनो, एक चीज़ बताएं क्या, ये जो आता है ना बैलेंस CD, ये ना डेबिट बैलेंस है। कहोगे सर जी कैसे? देखो तो ज़्यादा किधर है, डेबिट साइड। लेजर का जो बैलेंस होता है ना, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, समझो। जिस साइड ज़्यादा रहे, यानी ये ज़्यादा हमेशा डेबिट साइड है, तब ना यहाँ कमी आ रहा है, तो ये डेबिट बैलेंस होता है। लेजर का ज़्यादा जिधर रहे वो बैलेंस। आ जाओ यहाँ पे हम सिखाते, देखो 48,000 ये है, ठीक है। अब यहाँ बैलेंस ही नहीं बचेगा, सुनो इस पे देख लो, 96,000 ओपनिंग था, इंटरेस्ट 14,400, पैसा हम कितना दे दिए, 62,000। तो एक्स्ट्रा किधर है बताओ, डेबिट साइड ना, तो ये डेबिट बैलेंस है। इसी तरह अगर आप जब परचेजर अकाउंटिंग करता है तो वेंडर का क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी होता है। तो जितने भी एक्सपेंस हो, लॉस हो, असेट्स होता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होता है, जितना भी एक्सपेंस और लॉस, इनकम, प्रॉफिट होता है वो PL अकाउंट में चला जाके ख़त्म हो जाता है, तो वो आगे जाता ही नहीं। तो आगे केवल असेट्स और लायबिलिटी जाता है, जो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। मतलब कोई भी लेजर आपको मिल जाए, आपको ये देखना है ज़्यादा किधर है, जिधर रहे वो बैलेंस होता है, ठीक है। तो 48,000 प्लस में क्या है हमारा, इसका होगा इंटरेस्ट। अब बताओ इंटरेस्ट कितना था, तो साल के अंत में 31/3/23 को इंटरेस्ट है सर 7200। तो पेमेंट क्या करोगे, 48 प्लस में इंटरेस्ट, यही ना, 31/3/23 को बाय बैंक। 48 प्लस में 7200, यानी 55,200, ये हो गया बाय। अब सुनो ना, इसको भी जोड़ो तो 55,200, कोई बैलेंस नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि अब हम ना टोटल पैसा दे दिए, जितना भी वेंडर का बाकी, मतलब परचेजर के यहाँ बाकी था वो पैसा आ चुका है। तो अब परचेजर के यहाँ कुछ भी नहीं बाकी, इसके साथ में हमको बनाना होगा हमारे लिए इंटरेस्ट। अब बता, इंटरेस्ट जो है वेंडर के लिए क्या होता है, इनकम, यानी किसी से पैसा लेगा तो बढ़ेगा किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड में, घटेगा तो डेबिट साइड में। डेट, ये पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, और इधर भी लिख दो अमाउंट, ठीक है, दिख जाएगा। सुनो, तो ये इंटरेस्ट अकाउंट है जी सर। अब इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, यानी हम बेच रहे हैं, परचेजर से पैसा लेंगे, ठीक है, तो हमारे लिए क्या है, इनकम। तो पहले इसको ड्यू करना पड़ता है, फिर रिसीव होता है। अब सुनो, तो इंटरेस्ट लेना है, इनकम है, क्रेडिट होगा कब, 31, यहाँ देख लो, इसके डेबिट साइड में होगा तो इंटरेस्ट के क्रेडिट साइड, 31/3/21 को क्या लिखोगे, बाय, किससे लेना है, वाई से, तो वाई से कितना, 21,600, ठीक है। और ये इसी साल के अंत में चला जाएगा कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितना, 21,600। अब देखो कोई बैलेंस बता नहीं, तो इसका ना कोई बैलेंस नहीं बचता, और ये साल के अंत में क्लोज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब बताओ कब फिर ड्यू होगा, 31/3/22 को। क्या y के नाम को लिखना होगा, यानी y से लेना है कितना, 14,400, लिखिए 14,400। ये पैसा कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितना, 14,400, किस डेट को, 31/3/22 को। और ख़त्म करो इसको, PL में ट्रांसफ़र हो गया 14,400, नो बैलेंस, कोई बैलेंस CD हो रहा है इसका, नहीं। तो नॉमिनल अकाउंट जितने भी होते हैं साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, यानी वो क्लोजिंग एंट्री पास करना पड़ता है। तो बाय, फिर वाइज अकाउंट कितना बता दो, लास्ट का इंटरेस्ट है 7200, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, कितना, 7200, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचेगा, लो कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचेगा। डेट 31/3/23। तो बस यही था हमारा, आपको बस इतना ही पूछा था क्या, वेंडर के बुक में बनाओ परचेजर का और इंटरेस्ट का, बस। तो हमने कर दिया ख़त्म। तो क्वेश्चन संख्या 12 हो गया, छोटा सा था, हमने कंप्लीट कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
पुराने हैं तो वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।